श्री साईं बाबा की कफनी भी बातें किया करती थी। सुनकर हैरान रह गए ना कि बाबा की जो कफनी थी वो कोई एक आम कफनी नहीं थी। बाबा से जुड़े रहने के बाद कई सारी कहानियाँ, कई सारी हिस्ट्री हमें ऐसी पढ़ने को मिलती है जिसमें हमें ये जानने को मिलता है कि बाबा से जुड़े रहने के बाद उस कफनी में भी इतनी ताकत थी कि वो व्यक्तियों से बात कर सकती थी। देखिए, बाबा की कफनी के बारे में ये कहानी है जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से बाबा की जो कफनी है वो खास थी और वो कोई आम वस्त्र या आम कपड़े का टुकड़ा नहीं थी। वो बाबा से जुड़ने के बाद वो भी डिवाइन हो चुकी थी। तो देखिए, हम सब तो ये बाबा की तस्वीरों में देखते आए हैं कि बाबा जो है वो कफनी धारण करते थे, सर पर कपड़ा रखते थे, हाथ में चिमटा लेकर बाबा और साथ ही में कभी कभार झोला लेकर सैर पे निकला करते थे। शुरुआती दिनों में शिरडी में ऐसा बताया जाता है कि बाबा ने जब ये वस्त्र धारण किए तो उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया बाबा इन वस्त्रों को बहुत कम धोया करते थे। कफनी को बाबा बहुत कम धोया करते थे और जो कफनी है बाबा की, बाबा हर किसी को नहीं दिया करते थे। अब उसके पीछे एग्जैक्टली क्या कारण थे, वो यही था कि बाबा जो व्यक्ति डिजर्विंग है, यानी कि जिस व्यक्ति ने इतना आत्मबल, आत्मसंयम या इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि वो उस कफनी को डिजर्व करता है, यानी वो कफनी उसके तक होनी चाहिए, उसी को बाबा कफनी दिया करते थे। तो ये बहुत खास डिटेलिंग हमें पढ़ने को मिलती है कि बाबा ने अपनी कफनी हर एक व्यक्ति को नहीं दी। कितने ही व्यक्ति आए, कितने ही व्यक्ति ने इस अभिलाषा को बाबा के सामने रखा होगा, लेकिन बाबा ने अपनी कफनी किसी को भी नहीं दी, कुछ चंद लोगों को दी। देखो, बाबा की जो कफनी थी वो जब फट जाया करती थी तो बाबा उसको सिल लिया करते थे या फिर वो वैसे ही पहन लिया करते थे। बहुत कम बाबा अपनी कफनी और सर के कपड़े को धोया करते थे। लेकिन जो इतिहासकार है वो हमें बताते हैं कि जो बाबा की कफनी अगर पुरानी हो जाया करती थी तो बाबा उसे इधर उधर किसी को भी व्यक्ति को नहीं देते थे, ना उधर डाला करते थे। वो धुनी माई जो बाबा प्रज्वलित करते थे वो उसी में डाल दिया करते थे, उसी में उस अग्नि में समर्पण कर दिया करते थे उस कफनी को, और फिर वो दूसरी कफनी धारण किया करते थे। लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता था और इसका जो टाइम पीरियड है ये इतना ईजी भी नहीं था। बाबा की जो कफनी थी बाबा कभी कभी तो बहुत लंबे समय तक पहनते थे, उसमें फट भी जाते थे, छेद भी हो जाया करते थे, तो भी बाबा उसको पहना करते थे, बहुत कम धोया करते थे और बहुत लंबे समय के बाद उसे धुनी माई में डाल दिया करते थे। और कभी कभी तो कुछ ही समय जो बाबा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सर का कपड़ा हुआ या फिर किसी तरीके का कपड़ा हुआ, तो कुछ ही समय में बाबा उसको धुनी माई में डाल देते थे। तो देखने वाले ये बातें कई अवसरों पर बताते हैं कि कभी कभी तो बाबा बहुत लंबे समय तक उन कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, कभी कभी बहुत जल्दी धुनी माई में डाल दिया करते थे। अब इसके पीछे एग्जैक्ट क्या कारण था वो तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो बाबा की कफनी है उससे रिलेटेड और भी हमें जानकारी मिलती है। बाबा ने कफनी महालसापति को दी थी। कुछ गिनती के ही लोग हैं जिन्हें बाबा ने अपनी कफनी दी है, जिनमें से एक थे महालसापति, खंडोबा मंदिर के पुजारी और बाबा को आओ साईं कहकर या साईं कहकर पुकारने वाले एक ऐसे भक्त खंडोबा के पुजारी जिनकी जो तपस्या है वो बाबा भी उस तपस्या से प्रसन्न हुए और इसी वजह से बाबा ने उन्हें कफनी गिफ्ट की थी। और ये एक बहुत अच्छी बात जानने को मिलती है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जिसे और को बाबा ने कफनी दी हो। तो महालसापति को बाबा ने कफनी दी और जिसके फलस्वरूप बाबा की जो कफनी महालसापति ने अपने पास रखी, स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक तौर पर उनको खूब उन्नति मिली। 1922 लगभग वो साल था जब महालसापति ने अपनी आखिरी सांस ली, तब तक वो कफनी महालसापति के पास थी। तो विशेषकर हम ये देखते थे कि बाबा अपनी कफनी धुनी माई में डाल दिया करते थे, लेकिन महालसापति एक ऐसे भक्त थे जिनको आध्यात्मिक उन्नति के लिए या बाबा ने माना होगा कि ये डिजर्विंग हैं तो उनको कफनी दी। एक और भक्त का नाम हमें पढ़ने को मिलता है जिनका नाम था मुक्ताराम। अब बाबा की कफनी बात कैसे करती है हम ये समझेंगे। तो मुक्ताराम जो थे उनको बाबा ने कफनी दी, बाबा की वो कफनी ले गए और क्योंकि वो बहुत मैली हो चुकी थी तो मुक्ताराम ने उस कफनी को धोकर और वाड़े में टांग दिया और उसके बाद द्वारका माई चले गए। वहीं पीछे से जब वामन राव आए, वामन राव भी बाबा के एक भक्त थे, वो देखते हैं उस कफनी में से आवाज़ आती है कि मुक्ताराम मुझे यहाँ लाया था और इसे मुझे उल्टा टांग दिया है। अब वामन राव को ये देख के बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उनकी श्रद्धा बाबा के ऊपर थी, तो वो उस कफनी को उठाते हैं, सूखी हुई कफनी को पहन लेते हैं और पहनने के बाद द्वारका माई चले जाते हैं। अब जैसे ही वो द्वारका माई में जाते हैं तो बाबा उनको देख के बहुत गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये मैंने मुक्ताराम को दी थी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वामन राव जिद करते हैं और संन्यास स्वीकार करते हुए इस कफनी को धारण करते हैं। अब यहाँ पर आप बात समझिए, एक तरफ तो बाबा ने वो मुक्ताराम को दी, लेकिन दूसरी तरफ मुक्ताराम की वो कफनी जब मुक्ताराम ने धो के टांगी तो वामन राव को वो आवाज़ सुनाई दी कफनी में से कि मुझे मुक्ताराम ने उल्टा टांग दिया है।
तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए, हो भी सकता है कि बाबा ने मुक्ताराम के हाथों वो कफनी वामन राव के लिए ही भेजी थी, और जब वामन राव ने धारण कर लिया तो बाबा क्रोधित हुए जैसे कि वो मुक्ताराम के लिए थी, क्योंकि बाबा की जो लीला है वो इतनी ईजीली भी समझ में नहीं आ सकती। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ और जानने को मिलती है कि बाबा एक कपड़े का बैग रखा करते थे, या बैग तो एक अलग वर्ड हो गया, कपड़े का एक झोला रखा करते थे, जिसको बाबा हर एक व्यक्ति को छूने नहीं देते थे। बाबा की महासमाधि 15 अक्टूबर 1918 के बाद जब उस कपड़े के थैले को खोला गया तो उसमें से एक ग्रीन कलर की कफनी और टोपी निकली, जो शायद काशीराम, जो बाबा के एक भक्त थे, उन्होंने बाबा को तोहफे में दी थी। शुरुआती दिनों में शायद बाबा ने एक दो बार उसको पहना भी था, लेकिन उसके बाद निरंतर लंबे समय तक बाबा ने एक सफ़ेद कफनी ही धारण की। अब कफनी आप कहाँ देख सकते हैं बाबा की? साईं समाधि मंदिर से जैसे आप दर्शन करके निकलेंगे तो एक म्यूज़ियम आता है जिसमें बाबा से रिलेटेड जो भी सामान रखे हुए हैं। एक्चुअली वो म्यूज़ियम तो बाद में बनाया गया, वो दीक्षित वाड़ा था, तो दीक्षित वाड़ा को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। अब उस म्यूज़ियम के अंदर बाबा की कफनी, जो अंतिम समय की जो कफनी थी, वो आज भी बाबा की कफनी मौजूद है। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। एक सिल्क वाली कफनी भी है, वेलवेट कपड़े की, और एक सिंपल जो बाबा धारण करते थे सफ़ेद कलर की, वो कफनी भी है। तो वो जो कफनी है उसको जाकर आप देख भी सकते हैं दीक्षित वाड़ा म्यूज़ियम में। तो ये बातें हमें जानने को मिलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अलौकिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि बाबा ने अपने जीवन काल में हर एक को अपनी कफनी दान में नहीं दी। जो डिज़र्विंग था या जो भक्त अपने इस जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका था, शायद जिसके बाद उसका जीवन मृत्यु का जो ये चक्र है ये समाप्त हो जाए, इस वजह से बाबा सिर्फ कुछ कुछ भक्तों को ही बाबा ने वो जो कफनी है वो दी है। और अक्सर हम यही पढ़ने को मिलता था कि बाबा जो मैली कफनी हो उसको बार बार धारण करते थे और फिर अचानक से उसे धूनी माई में डालकर ख़त्म कर दिया करते थे, या वो अर्पित कर दिया करते थे अग्नि को। तो उम्मीद है आपको बाबा से कफनी से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो जानकर अच्छा लगा होगा, और किस तरीके से सिर्फ बाबा से जुड़ी हुई हर एक चीज़ बहुत अलौकिक, बहुत स्पिरिचुअल हो जाती है हर एक भक्त के लिए। तो मैंने सोचा बाबा से जुड़ी हुई और बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ आप तक पहुँचाई जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई जो भी हिस्ट्री है, जो भी इतिहास है, उसको पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।